इतनी वाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ पर हो रही हैं सफाइयाँ, सेन की सफाई हो रही थी, मैंने धोया और बेटी वाइपर लगा रही है। और ये मैं लेके आई थी पौधे, माशाल्लाह इतने अच्छा छोटे छोटे फूल इस पर निकलते हैं। और ये बेल लगाई थी, ये भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं इसको ये सोच रही थी अब इसको बड़े वाले गमले में लगा के ना कमरे में रखूँ, बड़ा अच्छा लग रही थी ये। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लज़ानिया, क्योंकि आज है बेटी की सालगिरह। तो मैंने कहा चलो उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल करते हैं लज़ानिया, काफ़ी दिनों से वो कह रही थी। तो मैंने कहा चलो आज लज़ानिया अफ्तारी में बना लेते हैं। और ये ना मैं बॉयल करके दे रही हूँ। और ये समझे कि हम तीनों माँ बेटियों ने मिल के बनाया है, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने बनाया था ना, तो पूरा उसको ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और चिपक गई थी। तो फिर मैंने 2 देगचियों में पानी रखा। बाहर गली में से आवाज़ें आ रही हैं, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ सारा दिन बस यही चलता है। और अगर वेट करते रहो ना किसी काम का, तो फिर नहीं वॉइस ओवर कर सकते कि कोई चुप हो जाए। तो यहाँ पे अच्छा लसानिया वो शीट्स जो थी ना, वो मैंने उसको बड़े एहतियात के साथ ऑयल डाल के नमक डाल के ना उसको मैंने बॉयल कर लिया था। थोड़ी सी उसमें कसर रहनी दी थी, तो उसको फिर मैंने ना उसमें बास्केट में निकाल के तो पानी उसमें डाल दिया था। ये देखें, बास्केट थोड़ा सा ऑयल लगा ले, चिपकती नहीं है। और वाइट सॉस बना ली थी बेटी ने, इसमें मक्खन डाला था, उसमें थोड़ा 2 टेबलस्पून मैदा डाला था, नमक और काली मिर्च डाल के ना उसकी सॉस बना ली थी। और साथ ही कीमा बॉयल कर लिया था। कीमे को जैसे हम लोग पकाते हैं ना, वैसे नमक मिर्च और टमाटर और ऑयल डाल के ना बस वो कीमा तैयार कर लिया था। ये वाइट सॉस है। और यहाँ बेटी जो है ना वो बना रही है लज़ानिया। उसने ना बॉक्स में ही बनाया था कि सबके अलग-अलग बॉक्स बन जाएंगे। तो खैर ये बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरा ना ओवन छोटा भी है, तो इसलिए मैंने ना इसमें बॉक्स ये वाला आते हैं। तो बड़ी अगर आपके पास दूसरा ओवन है ना, तो आप एक ही डिश में भी बना सकते हैं। मगर हम लोगों ने ना इसको लहदा सबका बनाया था, यानी कि 5 इसके बॉक्सेस बनाए थे। इसमें उसकी एक शीट लगाई, फिर उसके ऊपर सॉस लगा दी थी, फिर चीज़ लगा दी, फिर कीमा लगा दिया। इसी तरह आप इसकी लेयर बनाती रहें, 2 बना लें, 3 बना लें, जितना आपका दिल करे। तो ये देखें, ये इस तरीके से ना लेयर बाय लेयर लगा के ना, तो सॉस लगा के, कीमा लगा के, चीज़ लगा के, फिर इसको लास्ट में ना ओवन में बेक कर लिया था। और ये बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल बाज़ार की तरह बना था। और घर में ज़रूर ट्राई करना चाहिए, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एक दफ़ा ख़राब होगी तो दूसरी दफ़ा सही बनेगी। एक दफ़ा पहले जब बच्चों ने ट्राई किया था ना, तो नहीं सही बना था, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और ये हमारी अफ्तारी। तो यहाँ पे बस मैंने ना आलू के वो बना लिए थे, बेसन लगा के ना पकोड़े, और चाट थी, शरबत था, पापड़ थे और मिर्चियाँ बनाई थी। शादी की सालगिरह, उसको सरप्राइज़ देने जा रही हूँ, उसको नहीं पता था। तो पूरे 12 बजे उसको सरप्राइज़ देने आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, ये जो आपको क्लिप दिखाया ना, ये हस्बैंड के आने से पहले का क्लिप है। जब हस्बैंड आते हैं ना, फिर जो उनके लिए लज़ानिया बेटी ने बना के दिया। यहाँ मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, और ये ना 2 बजे का टाइम था, तकरीबन 2:15 बजे का टाइम था। आज जो हस्बैंड आए थे ना, 2:15 बजे आए थे। तो उन्होंने खैर खा पी लिया। फिर उसके बाद ना हम लोगों ने केक काटा, क्योंकि मैंने बेटी को सरप्राइज़ दे के ना केक फ्रिज में रख दिया था कि बेटा आ जाए, हस्बैंड आ जाए तो फिर ही काटेंगे। अब तीनों माँ बेटियाँ क्या केक काटती हम लोग बैठ के। तो यहाँ हस्बैंड लेट गए थे, तो मैंने कहा चले ना कि आज सादिया की सालगिरह, केक काटते हैं। कह रहे अच्छा। तो उनको खैर नहीं याद रहता, उनको याद करवाना पड़ता है हर चीज़। उनको अपनी सालगिरह, हमारी शादी की सालगिरह नहीं याद रहती, मेरी सालगिरह नहीं याद होती। खैर उनको अब याद करवाना पड़ता है। और मेरा ख्याल है ये सभी का साथ है, आदमियों को शायद नहीं याद रहती। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों की सालगिरह या अपनी बीवी की याद रहती है। तो बस हम लोगों ने कैमरा स्टैंड पे लगा दिया था, यहाँ पे हम लोग हंस बोल रहे थे। तो और यहाँ मैं गा रही थी, मैंने कहा आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है। तो सब बस ना केक काटा, केक बहुत मज़े का था। फूड पांडा से ऑर्डर किया था, क्योंकि लाने वाला कोई भी नहीं था घर में। तो मैंने कहा था चलो इसको सरप्राइज़ तो दे देंगे ना 12 बजे पूरा, फिर केक जब मर्ज़ी काट लेंगे। तो यहाँ मैंने बेटी को सूट दिया था, मैंने सूट इसका ला के रखा हुआ था, हस्बैंड ने पैसे दिए थे। तो हम लोगों ने, बेटा अभी भी नहीं आया था, वो दुकान पे था, वो तकरीबन 3:30 बजे के करीब आया था। तो मैंने कहा चलो बहुत लेट हो जाएगा तो वो आके केक खा लेगा। तो यहाँ है, छोटी छोटी चीज़ों को ना सेलिब्रेट करना चाहिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अगर आप बहुत
अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत जो है ना वो बच्चों के साथ किया करें, ताकि बच्चों को भी स्पेशल फ़ील होता है और करना भी चाहिए। और बच्चे, हाँ, जब मेरी सालगिरह होती है तो बच्चे भी हम लोगों के लिए करते हैं, अपने पापा के लिए, मेरे लिए। हमारी शादी की सालगिरह होती है, जब भी बच्चे हमें वो स्पेशल फ़ील करवाते हैं, यानी कि उनको याद होता है, तो वो ना प्लान करते हैं तीनों बहन भाई मिलके ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बेटी यहाँ पे केक का खाली डब्बा दे रही थी, कह रही मेरे लिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। और केक था कबाब जी का, बहुत मज़े का केक था, चॉकलेट केक ना, बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, ये उससे अगले दिन का क्लिप है। यहाँ ना बेटा आज सुबह शॉप पे वो चला गया था, तो हस्बैंड घर में थे, तो मैंने कहा चले आप मेरे साथ चलें, एक दो काम है तो वो मैं पर्दों का वो करवा दें। तो उनके साथ फिर मैं गई। पर्दों की मैचिंग नहीं मिल रही थी पीछे, पहले भी बहुत दफ़ा मैंने दिखाया, मगर अब मैं लेके आ गई हूँ फाइनल। तो ये मेरे पास पर्दे थे, ये वाले ना नेट के पर्दे हैं, इसके ऊपर वेलवेट का काम हुआ हुआ है। तो मैं इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ चाह रही थी। अब ये वाला ना बहुत डार्क कलर था, जो मुझे ये कपड़ा पसंद आया, मगर मुझे दूसरा गोल्डन चाहिए था, जैसे इसके ऊपर गोल्डन है ना, लाइट गोल्डन। तो इनके पास वो नहीं था, डार्क गोल्डन था, मगर मुझे कपड़ा बड़ा अच्छा लगा। पलच्छी के पर्दे थे, पलच्छी टाइप ना, बड़े अच्छे थे। मगर वो कह रहे थे हमारे पास कलर नहीं है। एक दो दुकानों से और भी देखा, फिर उन्होंने हस्बैंड में शॉप पे जाना था, फिर जो चीज़ समझ में आई ना, मैंने जल्दी से वो ले लिए, क्योंकि सिलवाने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलें अभी जो है। फिर मुझे गद्दियाँ लेनी थी कुर्सी की, वो नहीं मुझे मिली। एक दो दुकानों पे हम लोगों ने पता किया, क्योंकि मैं खुद ही हर जगह जा रही हूँ, तो बस एक या दो दफ़ा हस्बैंड या बेटे के साथ गई हूँ, क्योंकि उनके अभी काम का टाइम है, तो इसलिए मैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा चले जब होगा टाइम फिर देख लेंगे। और ये मिठाई की दुकान है, घर वापस आते हुए मुझे यहाँ से कुछ लेना था, वो हम लोगों ने लिया। उसके बाद रात को मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, वहीं पास ही बाज़ार था। ये डॉक्टर से फारिग हुई, क्योंकि दांत में बहुत तकलीफ़ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। तो मुझे लाजमी जाना था। वहीं से फिर हम थोड़ा सा आगे चले गए, क्योंकि 2 कदम का फासला था। लेसें वगैरह लेनी थी, वो हम लोगों ने ली। अभी मुझे दुपट्टों पे पीको करवानी है। अभी मेरे छोटे छोटे बहुत से काम रह गए हैं। हालांकि जाना कहीं भी नहीं होता मुझे, मगर ना बस एक ईद की खुशी होती है ना, तैयारियाँ होती हैं, तो घर में ही होते हैं हम लोग। बल्कि ईद वाले दिन ना सारा दिन सो के ही गुजरता है, क्योंकि सुबह दुकान पे से सुबह आते हैं ये लोग। तो खैर सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ फिर हम लोग ना चिंकी पे वापस आए, तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। तो फिर हम लोग घर पहुँचे, तकरीबन 1:30 बज गया था हम लोगों को घर आते हुए ना। आके फिर सहरी का भी करना होता है, इशा की नमाज़ पढ़ के जाती हूँ। नमाज़ पढ़ के जाओ ना, आटा वाटा गूंदा हो, सब चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा ना सुकून रहता है कि चलो घर जाके ना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस सहरी करनी है, सहरी बनानी है। आके फिर मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये उससे अगले दिन का क्लिप है, अफ्तारी से पहले का। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल किया, साथ में कौरमा बना रही थी। आज बच्चियों की अफ्तारी थी उनकी दोस्त की तरफ, तो वो वहाँ जा रही थी, और मेरा कुछ खाने को दिल भी नहीं था, क्योंकि मेरे वैसे ही दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने कहा मैं सिर्फ चाट बनाऊंगी और शरबत बनाऊंगी, मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना, ना मेरा दिल चाह रहा है। तो गरम मसाला पीसने वाला काफ़ी दिनों से सोच रही थी, वो मैंने पीस के रखा। वो मैंने कहा चलो इसमें डालूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ में यूज़ होता है, खाने में भी, हर चीज़ में। तो वो मैंने डाला। यहाँ पर मैंने ना मक्खन बना कर रखा हुआ था, वो मैंने इसको घी बनने के लिए इसको रखा। और यहाँ बेटियाँ जा रही थी, अब दोनों तैयार हो गई थी। तो आधा घंटा पहले अफ्तारी से ये दोनों चली गई थी। बस बार बार ये कहती थी मामा आप अकेली अफ्तारी करेंगी, आप क्या खाएंगी। अच्छा, रमज़ानों में वैसे भी माशाल्लाह बहुत बरकत हो जाती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो अभी भी नन जो थी ना, वो दही भल्ले दे के गई थी, साथ मिर्चें तली हुई थी, पेरी पेरी बाइट्स वो दे के गई। तो मैंने कहा लो, मैंने जितना कहा था कि मैं नहीं, मगर माशाल्लाह देखें फिर भी आ गया। फिर मैंने चाट बना ली थी, स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया था, शरबत था। तो माशाल्लाह मेरी अफ्तारी बहुत अच्छी हो गई। फिर मैंने दही जमाने के लिए रखा, दूध मैंने बॉयल किया हुआ था गर्म, तो मैंने दही भी घर में रखा हुआ था। तो मैंने कहा साथ ही ना मैं दही भी इसको जाग लगा के रख दूँ। कब से सोच रही थी दही को जाग लगाने के लिए, मगर ना दही मेरे पास होता नहीं था। आज दही भी था, दूध भी बॉयल हुआ हुआ था, टाइम भी था अफ्तारी में। तो मैंने कहा चलो पहले मैं ना इसको जाग लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना दही भी जमाने के लिए रख दिया था। इसको मैंने ना गर्म तौलिए में लपेट के ना, तो बस एक साइड पे रख दिया था। तकरीबन मगरिब से पहले मैंने इसको जाग लगाई थी। मैंने कहा अब सहरी में खोलूँगी इंशाल्लाह तो दही बन जाएगा। तो वाकई दही बड़ा अच्छा बना था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है। और दही देखे कितना अच्छा जमा था, इतना गाढ़ा जमा था माशाल्लाह, इतना अच्छा दही बन गया था। तो देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। ये देखें, फिर सुबह सहरी में ना इसकी लस्सी बनाई थी। अल्लाह हाफिज़।